वैसे टेक्निकली मुंह दिखाई तो नहीं बनती है तुम्हारी, क्योंकि मुंह तो तुम्हारा देख चुका हूँ। सार, ये साइड ऑफ द बेड तो मेरे लिए छोड़ रही है। मुझे यही चाहिए। सो आज से डिसाइड हुआ कि ये साइड मेरी है। ये चीटिंग है। गुड नाइट। ओह लिसन, ये मुंह दिखाई की रही बहुत प्यारी है। वैसे गिफ्ट में मैं तुम्हें बाहर हनीमून पे लेके जाना चाहता था, लेकिन ड्यू रहा मुझ पे तुम्हारा हनीमून। इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं आप? तुम आप You look beautiful. थैंक यू। अच्छा, मेरी हेल्प करें? उसे छोड़ दो तुम। I do. वो दोनों उठे नहीं अभी तक? दरवाजा तो बंद है, पता नहीं। जाओ उठाओ जाकर उन्हें। सोने देना अम्मी, हमें इतनी थकन हो रही है तो सोचे उनकी तो शादी थी, और फिर वैसे भी छोटे छोटे कमरों में ना नींद बड़ी मुश्किल से आती है। मैं क्या बकवास कर रही हूँ, जाकर उठाओ उन्हें। ये तमाशे नहीं चलेंगे अब, जाओ। भाई उठ जाएं, अम्मी बुला रही हैं, जल्दी बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम चाची। बसाम, बड़ी देर से उठे बेटा। नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार करते रहे, फिर थक के कर लिया नाश्ता हमने। तो अच्छा किया ना अम्मी, कर लिया नाश्ता। इतनी फॉर्मेलिटीज़ की क्या ज़रूरत है? वैसे भी इसके चचा का घर है, कोई अजनबी तो है नहीं है। और आपको तो पता है मेरे लिए सुबह सुबह उठना कितना मुश्किल काम होता है। तो बेटा अब अपनी आदतें बदलो। तुम्हारी शादी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तुम्हारी, संभालो उन्हें। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? लगता है काम करके ज़्यादा थक गए हैं। हाँ? भाभी वो तायाबू नहीं आए? रस्म होती है ना जिसमें शादी के अगले दिन लड़की के घर वाले नाश्ता लेके आते हैं, है ना अम्मी? हाँ भाई होती तो है। मायरा किन रस्मों की बात कर रही है? दुनिया इतनी बदल गई है, अब इन रस्मों वस्मों को कौन पूरा करता है? और फिर ताया वो यहाँ रहते तो नहीं है ना कि ये सारे काम करेंगे। उन्हें तो जो करना चाहिए उन्होंने वो भी नहीं किया। खैर बहुत थक गई हूँ मैं। ये लोग नाश्ता कर लें तो बर्तन समेट देना, मैं अपने कमरे में आराम करूंगी। चाची का मूड खराब हो गया ना? नहीं, मेरे ख्याल में काम के प्रेशर की वजह से थक गए। सर छोड़ो, चलो नाश्ता करते हैं, आ जाओ। थकन और नाराजगी में बहुत फर्क होता है शबीर। आप माने ना माने, घर ना देना जैतून को चुभ गया है, इसीलिए कल बारात पर उसका मुंह बना हुआ था। तुमसे कुछ कहा उसने? बाज़ औक़ात जज्बात के इजहार के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इंसान का रवैया बहुत कुछ बता देता है। और जैतून का रवैया, वो तो चीख चीख कर उसके अंदर की हालत बता रहा था। शबीर, मुझे तो डर है कि इसका असर हमारी ज़ायरा पर ना पड़े।
तो मासूम है, उसका तो कोई कसूर नहीं। कहीं जैतून अपना गुस्सा उस पर ना निकाले। तुम भी कमाल करते हो। अभी बेटी को रुखसत हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं और तुमने टिपिकल माओ की तरह बेटी की सास के साथ बदगुमानी शुरू कर दी। काश जैतून सिर्फ बेटी की सास होती, मेरी देवरानी ना होती। दोहरे रिश्ते दोहरा अजाब होते हैं। जितना अरसा मैंने जिठानी की हैसियत से जैतून के साथ गुजारा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसकी आदतों को, उसके रवैये को। वो बातों को नहीं भूलती, दिल में बुग़्ज़ रखती है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बात पूरी ना होने पर वो किस तरह से बिगड़ जाती है। इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है मुझे। क्यों मामलात बिगाड़ रही हैं आप अम्मी? जायरा के साथ बुरा रवैया रखेंगी, वो ताया जान को जाके सब बताएगी। आप जानती हैं ना कितनी लाडली है वो उनकी। खामखा बात खराब होगी। अरे बात तो खराब हो चुकी है, अब और क्या खराब होगी। मेरी तो मत मारी गई थी तेरी बातों में आके, मैं रुखसती करा बैठी। सारे खानदान को बता दिया था कि साद को सलामी में घर मिलने वाला है। घर तो मिला नहीं, तमाशा बन गया। पूरा खानदान नजरे गाड़े बैठा था। कितनी जगरसाई हुई है हमारी। ना कराती ना रुखसती तो बैठी रहती उनकी बेटी उनके घर। वो वहां होती तो घर आपको भी नहीं मिलता। अरे तो अब कौन सा मिल गया? हम कौन सा किसी महल में शिफ्ट हो गए हैं? उसी दरबे में पड़े हैं ना। उल्टा महारानी को एक कमरा देना पड़ गया। मम्मी आप कभी दूर का क्यों नहीं सोचती? सलामी में नहीं मिला, बाद में तो मिल सकता है ना। अरे बाद में क्यों देंगे वो? उनकी तो बेटी रुखसत हो गई, उनका मकसद पूरा हो गया। अब काहे को वो फिक्र करेंगे? अब हम जाने, हमारा काम जाने। अपनी बेटी की फिक्र तो करेंगे ना। आप क्यों भूल जाती हैं कि उनकी बेटी अब आपके पास है, आपके कंट्रोल में। अब आपके ऊपर है कि आपने उसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना, उनको इसी तरह मुंह की खानी पड़ती है। अरे रात को तो आपा की शक्ल ऐसी देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून निचोड़ लिया हो किसी ने। मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा हुआ। ऐसे ही होना चाहिए था उनके साथ। साथ तो बहुत खुश होगा। अरे वक्ती खुशी है उसकी बेटा। अपनी बहन को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ज़्यादा देर उसकी खुशी कायम नहीं रहने देगी। उससे बेहतर भला कौन जानेगा है? अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं है वो। अरे तुम देखना, जायरा को तिगनी का नाच नचा के रखेंगी वो। आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ देर हमारे पास ही रुक जाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? यहाँ कैसे रहेंगे? कोई जगह है इस काबिल? ना यहाँ बिजली का पता है, ना पानी का, कब आए कब जाए। ये बड़े घरों में रहने के आदी हैं, यहाँ नहीं रह सकेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल थोड़ा सा काम निपटाना बाकी है दुबई में, इसलिए जा रहा हूँ, वरना तो रुक जाते। क्या ऐसा मसला था? अच्छा तुम बताओ, खुश हो ना? क्या हो गया? तुम बार बार पूछ रही हो जैसे पता नहीं हमने रातों रात कोई जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हो इस पे। हाँ? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने तो बस ऐसे ही। अरे ये तो पूछ लो, दिन चढ़े तक सोती रही है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि सारा मोहल्ला आके लाइन लगा के बैठा था दुल्हन से मिलने के लिए। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी मना करते हुए, पर क्या कर सकती थी। अम्मी क्या हो गया आपको? वो बीवी है मेरी, कोई शो पीस तो नहीं है ना कि लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। वैसे भी लोग बाद में भी देख सकते हैं उसे। अब उसने यहीं पर तो रहना है। साद, तुम लोग कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाते यार? मैं बंदोबस्त कर देता हूँ सारा। वो मेरा एक दोस्त है। नहीं भाई साहब, आप रहने दें इन चक्करों। ये हनीमून वनीमून ये सब अमीरों के चोंचले हैं, हम लोगों के लिए नहीं। आपने तो हर चीज से हाथ उठा लिया, अब इस घर की जिम्मेदारी इसी को संभालनी है। सैर सपाटे में लग गया, घूमने फिरने निकल गया तो हो सकता है नौकरी चली जाए। हमारी तो खैर है, हम गुजारा कर लेंगे। ये अपनी बीवी को कहाँ से खिलाएगा? फिर कर लेंगे बाद में कभी सैर और तफरीह।
अम्मी आपको क्या ज़रूरत थी ताया अबू के सामने ऐसी बात करने की? क्या सोचे होंगे वो मेरे बारे में कि मैं इतना गैर जिम्मेदार हूँ कि उनकी बेटी को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता मैं? बात खिलाने की नहीं है और तुम्हारे खिलाने की नहीं है, उनके पालने की है। मैं भाई साहब को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहती थी। अब ऐसा ना हो बेटी को रुखसत करके चैन की बांसुरी बजाने लगे। उन्हें पता होना चाहिए घर में एक फर्द का इजाफा हुआ है, खर्चा पानी बढ़ेगा। रहने दे अम्मी, मुझे उनके रवैये से नहीं लगता कि उनका हमारी मदद करने का कोई भी मूड है। देखा नहीं आपने कैसे होशियारी से उन्होंने हमसे घर वापस ले लिया? शादी पे घर देने का वादा किया था, उससे भी मुकर गए। मुझे नहीं लगता आपको उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। बहरहाल अम्मी आपको ये बात उनके सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नीयत आपकी जो भी हो, मेरी बेइज्जती हुई है। क्या सोच रहे होंगे और ज़ायरा क्या सोचे, इसलिए मेहरबानी आइंदा ज़ायरा के सामने आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। देख रही हैं, एक दिन में लहजा बदल गया। इसका तो सिर्फ लहजा बदला है, मुझे हालात बदलने आते हैं। बेइज्जती हो रही है। इज्जत सिर्फ उनकी होती है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। सॉरी ज़ायरा, मैं तुम्हें हनीमून पे नहीं लेके जा सकता। अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। दिल छोटा मत करें साहब, अभी आपका सेटल होना बहुत ज़रूरी है। हम बाद में चले जाएंगे बाहर, मैं कौन से कहीं भागी जा रही हूँ। लेकिन फिर भी ज़ायरा, हमारी नई शादी है, कुछ ख्वाब तो होंगे ना तुम्हारे भी। ज़रूरी थोड़ी है कि हर ख्वाब पूरा हो। ज़िंदगी में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। अभी आपकी जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी ज़िंदगी पड़ी है ना घूमने फिरने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। हाँ ज़ायरा। जी हाँ भाई, अब तुम इस घर में आ ही चुकी हो तो तुम देख ही रही हो, जो भी है हम जैसे भी हैं तुम्हारे सामने ही हैं। तुम्हारे बाप ने सब कुछ जानते बूझते हंसी खुशी तुम्हें इस घर में रुखसत किया है, तो अब तुम्हें भी वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे हम लोग रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि अब अपने मियाँ की जिम्मेदारियाँ तुम संभालो। साथ के कपड़े धोना, उसके कपड़े इस्त्री करना, उसका नाश्ता, उसका खाना, ये सब तुम करोगी। मेरी बच्चियों ने बहुत कर लिया, अब अपनी जिम्मेदारियाँ तुम संभालो, ठीक है? जी ठीक है। और हाँ, ये नहीं कि अपने मियाँ का काम किया और आकर कमरे में बंद हो गई। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, घर की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आज से बावर्ची खाना तुम संभालो, ठीक है? हम भी तो देखें भाई साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या सिखाया है। आप बैठे ना प्लीज। तुमने तो इरफान से कहा था कि तुम्हारा नया घर बन रहा है, तुम लोग साथ की शादी के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाओगे। अब उसे मुकम्मल होने में अभी कुछ दिन है, तो इसीलिए अभी कुछ दिन हमने सोचा यहीं रह लें। तो कोई ढंग का घर ले लेते, ये इतना छोटा घर है, महल्ला भी बहुत अजीब सा है।
बस मैंने सोचा कौन सा हमने हमेशा यहाँ रहना है, ये हमारा पुराना घर था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, अपनी बहू से तो मिलवाई है? उस दिन शादी वाले दिन तो सही से मुलाकात ही नहीं हो सकी। बुला के लाओ। भाभी, मेरी सास आई है, आपको बुला रही है। अच्छा, ऐसे कहाँ जा रही हैं? कमरे में जाके जरा हुलिया तो ठीक कर लें। वो मेरी सास सब बहुत नोट करती हैं, बहुत पंचायती औरत है। अच्छा हाँ, जहेज में से जरा गोल्ड की जूठी निकाल के पहन लीजिएगा। उनके सामने बंद सवर के आइएगा, उनको पता चले हम अपनी भाभी को कैसे रखते हैं। जल्दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। हाँ हाँ बैठो। माशाल्लाह, आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है भाई। क्या बात है बेटा, कुछ पूछी पूछी लग रही हो? मायरा तो कह रही थी कि तुम सो रही थी, नींद पूरी नहीं हुई क्या? मैं समझ गई, इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है ना, इसीलिए शक्ल उतरी हुई है। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर से क्या फर्क पड़ता है, जगह तो दिल में होनी चाहिए। भाई दाद देनी पड़ेगी आपकी जेठ की तरबियत की। इतने बड़े घर की बेटी है लेकिन जरा नखरा नहीं। माशाल्लाह, खुशनसीब हैं आप लोग जो ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की लड़कियों के तो दिमाग ही नहीं मिलते। मुझे लगता है हम धोखा खा गए। वो जैसे नजर आते हैं ना वैसे हैं नहीं। सारा खेल उनके जेठ के पैसे का था। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम उनके घर जाकर देख लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आपको वो गलत फहमी हुई है। वो कुछ अरसे के लिए वहाँ पे शिफ्ट हुए जब तक उनका अपना घर नहीं बन जाता। ये बात तो तुम रहने ही दो, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये भी इन माँ बेटी की उड़ाई हुई अफवाह है। अगर उनके ताया को घर देना ही होता तो वो अपनी बेटी की शादी से पहले देते, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। मैं उसका हाल देख कर आ रही हूँ अपनी आंखों से। कोई भी साहिब हैसियत माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे घर में रुखसत क्यों करेंगे? मुझे लगता है इनके ताया का वाकई दिवालिया निकल गया है। देख लेना, मेरी बात सच होगी, वो कभी भी शिफ्ट नहीं होंगे। मैं तो पछता रही हूँ ये रिश्ता करके। वो लड़की शुरू दिन से मुझे पसंद नहीं थी। तुमने जिद की इसलिए मैं राजी हो गई कि उनका रहन सहन हमारे स्टेटस के मुताबिक है। अब वो चाहे किसी के भी जोर पर हो, लेकिन अब जाके अंदाजा हुआ है कि उनका तो कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं। मामा प्लीज, इतनी जल्दी किसी नतीजे पे मत पहुंचे। कुछ दिन वेट कर दें, हो सकता है मायरा सही कह रही हो। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा तजुर्बा है, और मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। इरफान, तुम ये रिश्ता खत्म समझो। इस लड़की को कभी भी मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सारे खानदान वाले मुझ पे हंसेंगे। ये इकलौता बेटा था, कोई अच्छा खानदान नहीं मिला इन्हें। प्लीज मामा, मेरी खातिर कुछ अर्सा वेट कर दें। आई प्रॉमिस, अगर आपकी बात सच हुई तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम्हारी अम्मी आखिर चाहती क्या है इरफान? मैं महल में रहूं या झोपड़ी में, उन्हें इससे क्या? मुझे तुमसे शादी करके वहां आना है। कौन सा तुम रुखसत होके इस घर में आ रहे हो? मायरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मामा का प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। हमारी फैमिलीज में सोशल सर्कल, फाइनेंशियल स्टेटस, घर कारोबार, ये सब मैटर करता है। और तुम्हारी फैमिली हमारे किसी भी क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती। ना ही तुम लोगों का कोई रिच बैकग्राउंड है, बस ले देकर तुम्हारे ताया का दिया हुआ वो घर ही बचा था, जिसकी वजह से कुछ इज्जत बनी हुई थी। पर मैंने इसी बात के ऊपर मामा को इस रिश्ते पर कन्विंस किया था। मगर अब जब तुम लोगों के पास वो घर ही नहीं है तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मामा कभी भी किसी ऐसी फैमिली के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो। उन्हें अपनी इज्जत और अपने स्टेटस का बड़ा ख्याल है। इसीलिए समझा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके नए वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, वरना ये रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा।
अगर ये रिश्ता खत्म हुआ ना अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं जहर खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा रिश्ता? मजाक है क्या? मजाक ही तो है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी, फर्क मुझे पड़ता है। मैं जा रही हूँ इतने बड़े घर में रुखसत होके, वो तो ढूंढ लेंगे कोई भी और। अरे ढूंढते हैं तो ढूंढ ले, मेरी बला से भाड़ में जाए। मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाली। अम्मी आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं वो लोग, उन्हें बस अपनी इज्जत की परवाह है। क्या कह के मिलवाएंगे हमें अपने खानदान से? कोई स्टेटस नहीं है हमारा। एक वो घर था जिसकी वजह से थोड़ी सी इज्जत थी, अब वो भी नहीं रहा है। तो फिर क्या करूं? जाके भाई साहब का गरेबान पकड़ लूं, फांसी चढ़ा दूं उन्हें? आराम से बैठे, आराम से बैठ के तमाशा देखें आप। उनकी बेटी को ले आई है ना इस घर में रुखसत करके, आपकी बेटी इस घर में पड़े पड़े बुढ़ी हो जाएगी। किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा। जायरा, जी आप आए। हाँ नहीं नहीं, लेटी रहो, तुम थक गई होगी ना, कब से किचन में लगी हुई हो। मैं कहती हूँ मायरा से कि भाभी का जाके किचन में हाथ बटाया करो, लेकिन बड़ी ढीठ है भाई, नहीं सुनती मेरी। अब तुम खाना वाना मत लगाना, हाँ मायरा कर लेगी सब कुछ। सायरा बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किससे बात करूँ। आलिया की तरफ देखती हूँ तो उसके अपने ससुराल के 100 झमेले हैं। मायरा तो अभी बच्ची है, इस घर में एक तुम ही समझदार हो। सोचा तुमसे बात करूं, लेकिन डरती हूँ तुम गलत ना समझो। नहीं चाची, आप बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकती हैं, बताइए। मायरा की सास रिश्ता ख़त्म करना चाहती हैं। ये घर उन्हें पसंद नहीं है, ये मोहल्ला उन्हें पसंद नहीं है। वो अपने बेटे की शादी इस गरीब से घर में गंदे से मोहल्ले में नहीं करना चाहती। उनकी नाक नीची होती है। और उधर मायरा है कि मरने मारने पर तुली है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सायरा, मेरी बच्ची, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं भाई साहब से बात करूँ। तुम ही अपने बाप से कहो हमें एक घर ले दे, मेरी बेटी का घर बस जाएगा। हाँ चाची, मैं समझ सकती हूँ, तो बहुत दुख की बात है। अगर मुझे अब्बू के फाइनेंशियल हालात का पता ना होता ना, तो मैं ज़रूर उनसे ये बात कहती। आपको पता है वो बहुत कर्जों में डूबे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। जाने दो बीबी, अपनी औलाद को ढेर सा सोना देते हुए तो कोई परेशानी नहीं थी उनको, ना ही तुम लोगों को हनीमून पर भेजते हुए उन्हें पैसों की कमी हुई। पैसों की कमी है तो बस मेरी औलाद पर खर्च करते हुए। पागल थी, अपना समझ के तुमसे बात कर ली। भूल गई थी कि तुम भी भाई साहब की ही बेटी हो, उन्हीं का रंग दिखाओगी। दिमाग खराब था मेरा जो आके तुमसे बात करने लगी। जब जब मैंने तेरी बात सुनी है ना, मुंह की खाई है। तू अपना मशवरा अपने पास रख। उफ अम्मी, एक तो आप जल्दबाज बहुत है। हर चीज़ आप अपनी मर्जी की चाहती हैं, लेकिन कुछ कामों में वक्त लगता है अम्मी। अरे तो वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। उधर वो इरफान, वो मनहूस दिन रात मायरा के कान में सूर फूक रहा है, वो मेरा दिमाग खा रही है। मैं तंग हो गई हूँ तुम लोगों से। अच्छा ठीक है, फिलहाल आप जायरा से कुछ मत कहिएगा। हाँ, उसने जो कहा सो कहा, आप उससे वैसी मीठी बनी रही है। क्या पता जायरा का दिल पिघले और वो तायब्बू से खुद ही बात कर ले। अरे भाड़ में जाए वो भी और उसका बाप भी। मैं किसी की नहीं सुनूंगी अब। जो मेरे जी में आएगा ना वही करूंगी बस। देखो ज़ाहिरा, अम्मी दिल की बुरी नहीं है, वो ज़रा टेंशन में है मायरा की वजह से, तुम उन्हें गलत मत समझो। मैं उनकी परेशानी समझती हूँ साथ, लेकिन अभी उनको अब्बू की परेशानी समझनी चाहिए ना। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है अब्बू को, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो अम्मी गलत तो नहीं कहती हैं? ताया हर वक्त पैसों और कर्जों का रोना रोते रहते हैं। अभी तक दुबई के उसी घर में रह रहे हैं ना, घर से बेघर तो उन्होंने हमें किया। हमारी शादी में तुम्हें इतनी चीज़ें दी हैं, उसके लिए पैसे कहाँ से आए? हमें सब कुछ दिखाई देता है ज़ाहिरा, खामोश हम सिर्फ उनके लिहाज में रहते हैं। बहुत अफसोस की बात है साथ।
मेरे अब्बा ने सारी जिंदगी क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए, और जब आज वो परेशान है, आप लोग की मदद नहीं कर सकते, तो आप लोग के तो अंदाज ही बदल गए। अच्छा मेरी ज़ायरा, मेरी बात सुन ज़ायरा। वैसे अम्मी की भी समझ नहीं आती है, बात को बढ़ा के कहां से कहां ले जाती है। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? कितनी बार मना किया तुमने, किचन में मत घुसा करो। जेनी है ना, वो कर लेगी। साथ उठे, ऑफिस के लिए देर हो गई है। I'm sorry, पता नहीं रात को मैंने क्या उल्टा सीधा कह दिया था। सॉरी बोल रहा हूँ यार, अब तो माफ कर दो, मूड ठीक करो। अच्छा ठीक है ना, मैं भी इसी तरह तुम्हारा हाथ पकड़े लेटा रहूँगा, ऑफिस नहीं जाऊँगा। कभी कभी ना आप बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट करते हैं। हाँ तो बच्चा समझ के ही माफ कर दो। माफ कर दिया, क्या याद करेंगे, लेकिन आइंदा अगर ऐसी गलती की ना तो माफी नहीं मिलेगी। नहीं बिल्कुल नहीं होगी, आई प्रॉमिस, बिल्कुल नहीं होगी। गुड बॉय। अच्छा चले उठे, देर हो रही है, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। नाश्ता तुमने बनाया? हाँ। क्या जरूरत थी ज़ायरा, मायरा को क्या देती? आपके काम मायरा की नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना जानती हूँ। उठ जाए। पापा, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी कि इस घर के लिए ऐसी बहू लाओ जो तुम्हारे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। लेकिन बुरा नहीं मानना आपा, न जाने तुम किन हवाओं में उड़ रही थी। ये नौकर मिलेंगे, चाकर मिलेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ ना हुआ। और तो और सलामी के नाम पर भी चूना लगा दिया उन्होंने, चूना। तौबा तौबा, अल्लाह तौबा, क्या नफसा नफसी का दौर है भाई। और भाई साहब ने भी क्या आंखें फेरी हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम खाला। हाँ, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आओ आओ। वो मैं पूछने आई थी कि रात के खाने के लिए क्या पकाना है। आलू पालक बनेगा। और सुनो, मिर्च मसाला भर भर के मत डालना, चीजें ज्यादा डालने से खाना अच्छा नहीं बन जाता। यूं भी हमारे घर राशन जरा सोच समझ के इस्तेमाल होता है। जाओ। अरे वाह वाह वाह, तुमने तो बहू को कस के लगाम डाली हुई है। बिल्कुल ठीक किया आपा, बिल्कुल ठीक किया। बड़े घर की होगी, अपने घर में। ससुराल में तो सभी लड़कियों को काम करना पड़ता है। हाँ हाँ समीना, ठीक है। देखो मैं बात सच्ची और खरी करती हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे, और गुरूर का तो हमेशा सर नीचा होता है। अब अपनी माँ की मिसाल दे लो, कैसे मुंह की खाई है ना उन्होंने। कहना क्या चाहती हैं आप? वैसे तुम इतनी नन्ही नहीं बनो कि मेरी बात नहीं समझ रही। बहुत घमंड और बहुत अकड़ था ना तुम्हारी माँ को भाई साहब के पैसों पर। आज क्या हालत हुई है उनकी, खड़े खड़े घर से निकाल दिया उन्होंने। दूसरों के पैसों पर करने वालों की यही हैसियत होती है। आप ज्यादती कर रही हैं आंटी। मैं ज्यादती कर रही हूँ? और इतने सालों तक तुम लोगों ने क्या किया? मैके वाले तो ससुराल वालों के आगे पीछे घूमते हैं, और एक तुम्हारी माँ थी जो हमारे सर पे चढ़कर नाचती थी। भाई साहब की वजह से सिर्फ हमने बर्दाश्त किया क्योंकि रिश्ता उन्होंने कराया था। तुम लोग ना सही, लेकिन हम भाई साहब की बहुत इज्जत करते हैं। उनकी इज्जत या उनके पैसों की इज्जत? आप भी सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि आपको उन पैसों की लालच थी।
जिस पे आपको लगता है कि मेरी माँ को जोम था। आपने मुझे अपने घर की बहू इसलिए बनाया क्योंकि आप जानती थी ताया वो आपका घर जहेज से भर देंगे। इंसान को दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए आंटी। कैसी जबान कैंची की तरह चल रही है इसकी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए इसके। आने दो आज असद को। मैंने इसे भी सबक ना सिखाया ना तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं हूं। आज तो आने में बड़ी देर लगा दी आपने। ये प्राइवेट सेक्टर्स में ना नौकरियों पर जाने का वक्त तो होता है, लेकिन वापस आने का कोई नहीं होता। चंद हजार तनख्वाह के दौर पे देखे समझते हैं कि जैसे गुलाम पाल लिए जो उनके आगे बस जी जी करता रहे। क्या हुआ है साद? क्या कुछ नहीं हुआ। ऑफिस में कोई बात हुई है? रोजाना छोटी छोटी बात पे बेइज्जती करवाता हूँ। एक छोटी सी गलती से क्लाइंट को मैंने गलत फाइल भेज दी थी, जानबूझ के नहीं किया था। उसके बाद पर्सनली मैंने क्लाइंट को सॉरी भी बोला है, लेकिन नहीं, इन बॉसेस को तो रीज़न चाहिए होता है अपने एम्प्लॉयज़ की बेइज्जती करने का। जाने दे साद, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये होता है। आई एम सॉरी ज़ाहरा, तुम्हारे लिए कहना ये बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए सहना आसान नहीं है। इन रवैयों की आदत नहीं है मुझसे आज तक किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और वहाँ क्या क्या कुछ बर्दाश्त नहीं मैं करता। इतने लोगों के सामने अपनी बेइज्जती करवाता हूँ। दिस इज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि नौकरी छोड़ दूँ मैं, रखें अपनी नौकरी अपने पास। जहाँ पर इज्जत नहीं है वहाँ नौकरी करने का क्या फ़ायदा। साद कैसी बातें कर रहे हैं आप इस घर के बड़े बेटे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पे नौकरी छोड़ने के फैसले नहीं करते। इस तरह कैसे घर का गुजारा होगा? आप थोड़े गुस्से में हैं। रिलैक्स हो जाएंगे तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा साहब। आप कपड़े चेंज करें, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ये क्या उठा पटक लगा रखी है तुमने? क्यों क्या हाय अल्लाह, मेरी इतनी महंगी कमीज ये क्या क्या तुमने? अब ये कौन ला के देगा? तुम्हारा बाप ला के देगा ये कमीज मुझे? नहीं चाची, मैंने तो इस्त्री वहां रखी थी। हाँ तुमने तो यहाँ रखी थी, उड़ के खुद ब खुद कमीज पे गिर गई। ध्यान किधर होता है तुम्हारा? सालन भी जल गया है। खुदाया, आप कह दो कि सालन भी खुद ब खुद जल गया। ये तुम्हारे बाप ने ना एक नकम्मी लड़की हमारे माथे मार दी है। मेरी अकल घास चरने चली गई थी, तुम्हें ब्याह कर ले आई। मैं सच कह रही हूँ चाची, मैंने जान के नहीं चलाई। मैं सब समझती हूँ ये तौर तरीके तुम्हारे क्यों हैं। तुम चाहती हो कोई तुम्हें काम ही ना कहे तो, और तुम महारानी बनकर बैठ के आराम से खाती रहो, और हम सब तो जैसे गुलाम है ना तुम्हारे। ये नुकसान कौन पूरा करेगा? बाप तो तुम्हारा हाथ झाड़ के एक तरफ हो गया। बीबी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ नौकर हाथ बांधे खड़े होंगे। यहाँ तो तुम्हारे बाप की मेहरबानी की वजह से हम सब नौकर बने में। तुम्हें भी यहाँ नौकरों की तरह ही रहना पड़ेगा। मम्मी बस कर दें, कितना सुनाएंगी और? चुप करो तुम। तुम्हारी पेट में हर वक्त हमदर्दी के मरोड़ उठ रहे होते हैं। सत्यानाश करके रख दिया घर की हर चीज का। सॉरी भाभी, मैं एक सेकंड आपके हाथ के लिए कुछ लेके आता हूँ।